एक व्यक्ति अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में व्यतीत करता है। कोई व्यक्ति कैसे सोता है, क्यों सोता है, सोते समय व्यक्ति के शरीर के साथ क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। नींद एक सामान्य प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क को आराम प्रदान करती है। देखने में नींद या किसी व्यक्ति का सोना एक बहुत सरल प्रक्रिया लगती है, परंतु देखा जाए तो नींद या सो जाना सबसे जटिल और रहस्यमय शारीरिक प्रक्रियाओं में से एक है। नींद या कहें तो गुणवत्तापरक नींद, इसके बिना शरीर का और मस्तिष्क का ठीक से काम करना संभव नहीं हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नींद के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रात में सामान्य नींद के समय शरीर सूक्ष्मतम और तंत्रिकाओं के स्तर पर बहुत सारे कार्य प्रारंभ करता है। हर व्यक्ति के लिए नींद का समय अलग अलग होता है। संतुलित नींद व्यक्ति की मानसिक सेहत और भावनात्मक खुशहाली में अहम भूमिका अदा करती है। सोते समय व्यक्ति के शरीर में अनेक बातें होती रहती हैं, जैसे ऊर्जा का संरक्षण और भंडारण, स्वमरम्मत और रिकवरी, और मस्तिष्क का रख रखाव। बात करें ऊर्जा संरक्षण और भंडारण की, तो देखा जाता है कि पूरे दिन कार्य करते करते कोशिकाएं शरीर में संचित संसाधनों का उपयोग करती हैं। सोने के बाद शरीर अगले दिन के लिए पुनः ऊर्जा के भंडारण का कार्य करता है। नींद का हर दौर नई ऊर्जा से शरीर को भर देता है। स्वमरम्मत और रिकवरी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सोते समय शरीर के कम सक्रिय होने के कारण शरीर के लिए उन समस्याओं को ठीक करना आसान हो जाता है जो जगने के दौरान घटित होती हैं। इस समय टिश्यूज़ की मरम्मत होती है। हार्मोन्स हर मेटाबॉलिक काम को दुरुस्त रखते हैं। सोते समय मस्तिष्क यादों और सीखी गई जानकारी को फिर से संगठित और सूचीबद्ध करने का काम करता है। इस समय याददाश्त मजबूत की जाती है। अच्छी नींद क्या है? अक्सर लोगों के मन में विचार आता है कि हम अच्छी नींद किसको कहें। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब हम सोने के लिए जाते हैं और गुड नाइट किसी को बोलते हैं, उसके 30 मिनट के अंदर यदि हम सो जाते हैं तो वो एक अच्छी नींद का लक्षण है। रात में 5 मिनट से ज़्यादा जगना नहीं, और यदि जग भी जाएं तो फिर तुरंत सो जाएं, ये भी अच्छी नींद का लक्षण है। अच्छी नींद के लक्षणों में सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस करना और कम से कम 7 या इससे अधिक घंटे तक सोना अच्छी नींद का लक्षण होता है। नींद की मात्रा सार्वभौमिक नहीं होती है, परंतु यह मात्रा ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है। कुछ लोगों को अधिक नींद की ज़रूरत होती है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या चोटिल व्यक्ति है जो चिकित्सा पद्धति से गुजर रहा है, या गर्भवती स्त्री आदि। वहीं कुछ लोगों को कम नींद की आवश्यकता होती है। आनुवांशिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यक्तिगत परिस्थितियां नींद की मात्रा को निर्धारित करती हैं। नींद नवजात शिशु, छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, किशोर और वयस्क, इन सब के अनुसार अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं कि किसके लिए कितनी नींद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक नवजात शिशु जिसकी आयु जन्म से 3 माह तक है, वो 14 से 17 घंटे के बीच नींद लेता है। शिशु 4 से 12 माह तक जिसकी आयु है, वो 12 से 16 घंटे के बीच सोता है। इसमें झपकी का समय भी सम्मिलित है। छोटे बच्चे जिनकी आयु 1 से 5 साल तक है, वो 10 से 14 घंटे के बीच सोते हैं। इसमें झपकी का समय भी सम्मिलित है। स्कूल जाने वाले बच्चे जिनकी आयु 6 से 12 वर्ष है, वो 9 से 12 घंटे तक सोते हैं। किशोर जिनकी आयु 13 से 18 वर्ष है, वो 8 से 10 घंटे तक सोते हैं। और एक वयस्क जिसकी आयु 18 से अधिक है, वो 7 से 9 घंटे तक सोता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नींद के चरण के बारे में। सो जाने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। सो जाने के बाद भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। नींद कोई निष्क्रियता की स्थिति नहीं होती है, बल्कि ये शरीर के लिए सबसे रचनात्मक स्थिति होती है। इन गतिविधियों को सुविधा के लिए चरणों में व्यवस्थित किया गया है। यह चरण 2 प्रकार की श्रेणियों में होते हैं। पहला नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद, दूसरा रैपिड आई मूवमेंट नींद।
नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद शरीर के ऊतकों और उनकी पुनः वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं रैपिड आई मूवमेंट नींद सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब शरीर सोता है उस समय वह ऐसे चक्रों से गुजरता है जिनमें मस्तिष्क नॉन रैपिड आई मूवमेंट या जिसको हम NREM नींद कहते हैं और रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम REM नींद कहते हैं, इनके बीच में बारी बारी से कार्य करता है। NREM नींद और REM नींद के चरणों के ये चक्र एक रात में कई बार हो सकते हैं, जिनका एक चक्र 90 से 120 मिनट का होता है। वयस्क के मामले में लगभग 8 घंटे की नींद से शरीर को तरोताजा रखने के लिए नींद के 4 से 5 चक्र पूरे होते हैं। NREM नींद के 3 चरण होते हैं। सो जाने पर व्यक्ति NREM चरण 1 में प्रवेश करता है, फिर NREM चरण 2 और 3 के चक्र में प्रवेश करता है। उसके बाद व्यक्ति REM नींद में चला जाता है और सपने देखना प्रारंभ करता है। पहले चरण के बाद एक नया नींद का चक्र शुरू होता है और जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये चक्र रात में चलते रहते हैं और यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे की नींद लेता है तो ये चक्र 4 से 5 पूरे हो जाते हैं। आइए अब नींद के चरणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चरण 1 NREM नींद। यह नींद का सबसे हल्का स्वरूप होता है। सो जाने के बाद व्यक्ति चरण 1 NREM नींद में प्रवेश कर जाता है। यह स्थिति कुछ मिनटों तक चलती है और यह कुल नींद का लगभग 5% होता है। फिर अब हम लोग चर्चा करेंगे चरण 2 NREM नींद। यह स्थिति चरण 1 NREM नींद से ज़्यादा गहरी नींद होती है, परंतु व्यक्ति अभी भी हल्की नींद की श्रेणी में होता है। यह चरण सोने के प्रत्येक चरणों में सबसे अधिक अर्थात लगभग 45% होता है। चरण 2 NREM नींद के बाद व्यक्ति चरण 3 NREM नींद में और गहराई में चला जाता है। चरण 3 NREM नींद जो है यह नींद का सबसे गहरा चरण होता है, जो वयस्कों की नींद के समय का लगभग 25% होता है। शिशुओं में चरण 3 NREM नींद की अधिक आवश्यकता होती है, बड़े होने पर उतनी ही कम नींद की आवश्यकता होती है। इस गहरी नींद में शरीर घावों को भरने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पहचानने और याद करने की क्षमता को ठीक करता है। यह चरण व्यक्ति को आराम का अनुभव करने के लिए आवश्यक होता है। स्टेज 3 NREM नींद के बिना व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, चाहे वह लंबे समय तक सोया क्यों ना हो। इसीलिए शरीर जल्दी से जल्दी सोने के चरणों में चरण 3 NREM की नींद लेने के लिए प्रयत्न करता है। इस चरण में मस्तिष्क की तरंगें धीमी लेकिन मजबूत होती हैं। इस समय शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इस चरण में नींद बहुत गहरी होती है, इसलिए यदि किसी को जगाना हो तो बहुत मुश्किल कार्य होता है। यदि किसी को जगा भी दिया जाए उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नींद के चरणों में अब हम लोग चर्चा करेंगे REM नींद। रैपिड आई मूवमेंट नींद वह नींद होती है जब व्यक्ति को सपने आते हैं। सपने देखते समय व्यक्ति अपनी आंखें पलकों के पीछे घुमाता है। इस नींद के दौरान मस्तिष्क गतिविधि किसी व्यक्ति के जगने के दौरान मस्तिष्क गतिविधि के समान ही होती है। यह नींद कुल सोने के समय का लगभग 25% होती है। नींद की यह अवधि पहले चक्र में थोड़ी छोटी होती है, अर्थात लगभग 10 मिनट की। इसके बाद आने वाला हर चक्र पिछले चक्र से लंबा होता है, लगभग 1 घंटे का। इस अवस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति अपने सपनों को साकार न कर सके। इसमें हृदय की गति और सांसें तेज हो जाती हैं। REM नींद की कमी के लक्षण। यदि REM नींद की कमी है तो इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे उसमें आप देखेंगे कि भावनाओं से निपटने में परेशानी, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, प्रातःकाल सुस्ती महसूस होना, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना आदि REM नींद की कमी के लक्षण होते हैं। यदि ये कमी है तो REM नींद को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में निकोटीन और कैफीन से बचना, प्रतिदिन व्यायाम करना और कुछ समय प्राकृतिक धूप में व्यतीत करना आदि होता है। बहुत अधिक REM नींद, इसको हम लोग बोलते हैं REM रीबाउंड। इसमें कुछ संकेत होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जैसे विशेष रूप से ज्वलंत सपने या दुःस्वप्न आना, जागने पर विचलित या भ्रमित महसूस होना, सिरदर्द रहना आदि आदि। समग्र नींद में सुधार से REM रीबाउंड नींद कम हो जाती है। नींद सर्केडियन रिदम से नियंत्रित होती है, जो रोशनी के अनुसार कार्य करती है। जैसे जैसे रात होती है और शरीर यह आभास करता है कि रोशनी कम हो रही है, उस समय शरीर मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा उत्पन्न करने लगता है। यह हार्मोन सोने में व्यक्ति की मदद करता है। नींद एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। नींद के समय शरीर भले ही निश्चल दिखाई दे, पर शरीर के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है।
नींद में किए गए 100 अध्ययनों की समीक्षा करने वाले 2023 के एक शोध पत्र से पता चलता है कि भारत में 4 में से 1 भारतीय अनिद्रा और भारत की करीब आधी आबादी नींद की दूसरी समस्याओं से जूझ रही है। अधूरी नींद के कई कारण हैं। आइए अब चर्चा करते हैं अधूरी नींद के कारणों के बारे में। अधूरी नींद के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें खर्राटे लेना, तनाव, जीवन शैली, फोन और मीडिया का ज़्यादा प्रयोग, नींद में चलना, बुरे सपने देखना, देर रात तक काम करना अर्थात आजीविका से जुड़े मसले और नीली रोशनी। नीली रोशनी के बारे में कहा जाए तो ये मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति पैदा करती है कि ये दिन का समय है और शरीर मेलाटोनिन छोड़ना बंद कर देता है। बुजुर्गों में कम नींद में वित्तीय कारण और आपसी मतभेदों के कारण पैदा पीढ़ियों के बीच टकराव होना होता है। अधूरी नींद का अगर असर देखा जाए तो भारत जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा नींद से वंचित देश है। यहाँ रात की नींद का औसत 7 घंटे 1 मिनट है। शरीर के हर अंग ठीक से काम करें, इसके लिए नींद पूरी होना जरूरी है। नींद की कमी से मानसिक सजगता, आर्थिक उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता खराब होती है। अपर्याप्त नींद या 6 घंटे से भी कम सोने पर शरीर पर अनेक असर पड़ते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, हृदय विकार, अवसाद, माइग्रेन, स्मरण और पहचानने की शक्ति में कमी, ड्राइव करते समय हादसे होना आदि है। अब अगर देखा जाए कि अनिद्रा से कैसे बचें, तो नींद की कमी से बचने का सीधा सरल इलाज नहीं है। इसके लिए व्यक्ति के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं के मुद्दों पर व्यापक दृष्टि अपनाना पड़ता है। अनिद्रा से बचने के लिए अल्कोहल, कैफीन, नीली रोशनी निकालने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों आदि से बचना होता है। अनिद्रा के इलाज की आशाजनक अन्य पद्धतियां भी हैं, जैसे शोर शराबे से बचने के लिए स्लीप बड का प्रयोग करना, तापमान मेंटेन करने वाली डिवाइसें, हल्के संगीत बजने वाले स्पीकर, खर्राटे में मदद करने वाली डिवाइसें, व्यायाम और कुछ भी काम ना आए तो लोकप्रिय हो चुकी दवाइयाँ। तो इसी के साथ हमने नींद के विभिन्न आयामों, चरणों, अनिद्रा की शिकायतों और अनिद्रा के उपचार पर चर्चा की। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।